पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती थी कि 45 दिन या 60 दिनों के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि इस पर सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है। उसकी वजह यह है कि सिंध उनके हाथ से निकल गया और आप देखें कितने ऑलमोस्ट आप देखें ना वहां पे केयर टेकर गवर्नमेंट बैठेगी और अगर लंबी गवर्नमेंट हो गई कुछ 7-8 महीने हो गई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक तवील मुद्दत बाद इक़्तिदार से बाहर बैठना पड़ेगा और उसकी आदत नहीं है उनको। तो वो चाहते थे कि जल्दी इलेक्शन हो ताकि कम से कम सिंध के अंदर ही सही हमारी हुकूमत हो। अब वो सफर करेंगे सारे। मियां नवाज शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वैसे फारग बैठी हुई थी, उनका तो कोई इशू कोई नहीं है, पंजाब तो उनके हाथ में था नहीं और यहाँ वफाक में उनकी गवर्नमेंट बन गई थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके समधी जो हैं वो पेशावर के अंदर बैठे हुए हैं, ऐसा इनका कोई नुकसान नहीं था, नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। इसलिए वो चाहते थे कि 60 दिन के अंदर या 45 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाए, जो जाहिर है मियां शहबाज शरीफ साहब ने मौका नहीं दिया उनको इस चीज़ पर। तो अब कल जब उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के मुतालबा करना पड़ेगा कि जमहूरियत बहाल की जाए, फौरन इलेक्शन करवाए जाए, तो क्या एक दिलचस्प किस्म की सूरत हाल होगी। एक साइड पे शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे होंगे, फिर उनके साथ मियां नवाज शरीफ साहब बैठे होंगे, फिर उनके साथ आसिफ अली जरदारी साहब बैठे होंगे, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब बैठे होंगे और हो सकता है कि साथ अलीम खान साहब भी बैठे हों, वो भी यही मुतालबा कर रहे हो। तो क्या जबरदस्त किस्म का मंजर होगा देखने वाला। अथर ये क्या लगता है, ये कोई एलिस इन वंडरलैंड है या कोई रियल बात कर रहे हैं कि सब इकट्ठे बैठ जाएंगे और कहेंगे जी नहीं ये तल्ख हकायक सब मजलिस बर्पा करेंगे? नहीं, इकट्ठे तो बैठेंगे सारे। तल्ख हकायक जिस तरह चीजें जिस तरफ जा रही हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी वहां पे इस्तेकाम पाकिस्तान वाले शाह महमूद कुरैशी तो हो सकते हैं, तहरीक इंसाफ वाला शाह महमूद कुरैशी आपको वहां पे बैठे हुए नजर नहीं आएंगे। तहरीके वो सारे इकट्ठे होंगे, तहरीक इंसाफ उनके साथ इकट्ठी नहीं होगी। और ये जो कुछ इन्होंने किया है, देखिए अभी जो काकड़ साहब को कोई किसी तीसरे बंदे ने तो नहीं नॉमिनेट किया ना, इन्होंने खुद नॉमिनेट किया। ये हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने। मजाक कर नहीं, उन्होंने मुशावरत किसकी हुई थी? राजा रियाज साहब आए। नहीं ये वो तो कहते हैं हम लोगों ने किया, मुशावरत से किया और वो उसका क्रेडिट भी ले रहे हैं। मुशावरत ये थी, दोनों ने फैसला किया था इसको नहीं बनाएंगे। पर वो तो देखिए अब उन्होंने बना दिया, उन्होंने बनाया और वो बन तो वो उनकी मुशावरत से आए हैं। देखिए ना, उन्होंने कहा राजा रियाज लेके आए, तो राजा रियाज के पास तो राजा रियाज किसके ऑपोजिशन लीडर? इन्हीं के ऑपोजिशन लीडर है ना, उन्होंने इन्हीं के टिकट पे इलेक्शन लड़ना है। तो मसला ये है कि ये किसी और को दोष नहीं दे सकते, किसी और पे मलबा नहीं डाल सकते। 16 महीनों के दौरान जो कुछ इन्होंने किया नसीब, अब ये कह रहे हैं जी हमें 60 रोज में इलेक्शन चाहिए पीपल्स पार्टी वाले। रजा रुबानी साहब आइन उठा के और बिल्कुल वो एक आर्ट फिल्म की तरह बड़े गमगीन से शक्ल बना के वो बात करते हैं। क्या उनको उस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा था जब आपके इंतखाबात नहीं हो रहे थे KPK में और पंजाब में? उस वक्त अगर आप प्रिंसिपल स्टैंस ले लेते ना, उस वक्त मेरे भाई कुंडी साहब प्रिंसिपल स्टैंस लेते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। मेरा ख्याल है कायरा साहब ने कहा नहीं था कि अभी हो जाएंगे फरवरी में तो डीलिमिटेशन? मुझे याद पड़ता है शायद पीपल्स पार्टी में से किसी ने कहा था ठीक है हो रहे हैं तो नहीं, वो किसी ने प्रिंसिपल स्टांस ये नहीं लिया था कि जी होना चाहिए, बल्कि उल्टा जब अदालत से फैसला आया था, जो करारदाद पेश की गई थी कौमी असम्बली के अंदर, वो किसने पेश की थी? उसमें सिग्नेटरी कौन थे? बिलावल साहब खड़े होकर तकरीरें करते थे, इन सब जमातों के उसमें लोग शामिल थे वो कि इलेक्शंस नहीं हो सकते, दोनों सूबों में नहीं हो सकते, ये मसला है और वो मसला है। और फिर जो केयर टेकर सेटअप आया था 8 महीने के बाद, 9 महीने के बाद जी हमें बताया कि जी वो तो गैर जानिबदार ही नहीं है। अब उनसे KPK वाले वो तो बड़ा उस पे कितना इन्होंने शोर डाला, कितनी इन्होंने उसके ऊपर जो है, जब इनको पता चला कि काम सिर्फ वहां पे JUI के हो रहे हैं, KPK में पीपल्स पार्टी वालों के और ANP वालों के नहीं हो रहे, तो उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया। शायद नैयर बुखारी साहब के भाई भी उसमें है ना? थे मेरा ख्याल अब नहीं, अब तो सबको घर भेज दिया हुआ है। तो ये फिर लगता है कि ये जो इलेक्शन के 60 डेज या 90 डेज, तो ये तो एकेडमिक बात है, असल तो इसमें मेरा ख्याल है आइन एक मजाक बन गया पाकिस्तान में। पहले इस आइन को डिक्टेटर खराब करते होते थे, वो कहते थे फाड़ दें कागज का टुकड़ा ही और क्या है और इसकी क्या जरूरत है, दोबारा बना लेंगे, इसके अंदर अमेंडमेंट कर लेंगे। और इस बार हुआ ये है कि सियासतदानों के हाथों से आइन पामाल हुआ है। आप अंदाजा नहीं कर सकती कि ये जो 2 दिनों के अंदर 54 बिल्स इन्होंने पास किए हैं, जिनके अंदर 25 यूनिवर्सिटियों के चार्टर्स हैं और उन यूनिवर्सिटियों के बारे में क्लेम ये किया जा रहा है कि 15 करोड़ से लेकर 25 करोड़ रुपए MNA और सेनेटर्स ने लिए पर यूनिवर्सिटी। और उसमें से कई सेनेटर्स ऐसे भी हैं कि जिन्होंने बाकायदा शेयर होल्डिंग की है यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और उसका देख लें 25 चार्टर जो हैं बाकायदा बिके हैं। अब आप उसको मल्टीप्लाई कर लें 15 करोड़ से या 25 करोड़ से, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन जो है उसमें आधे से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ इस्लामाबाद के अंदर हैं। 25 लाख आबादी है इसकी, पहले इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपने मजीद बना दी। तो जब इस किस्म की तजारत होगी और आप लूट सेल लगी होगी, तो फिर अल्टीमेटली उसका नतीजा क्या निकलेगा?
फिर बिल्स जो हैं किसी ने पढ़े नहीं है कि हम पुलिस को ये इख्तियार दे रहे हैं कि वारंट के बगैर आप गिरफ्तार कर सकते हैं, और ये सऊदी अरेबिया के अंदर भी नहीं है। ये दुनिया में कौन सा मुल्क है जी जिसके अंदर पुलिस को ये इख्तियार दे दिया जाए कि बगैर वारंट के आप किसी के घर दाखिल होकर गिरफ्तार कर लें, या एजेंसीज को ये इख्तियार दे दिया जाए, जबकि पूरी दुनिया के अंदर ऐसा मामला नहीं है कि कोई एजेंसी जाए और आपको पकड़ के ले जाए। लेकिन इसी पार्लियामेंट ने, इन्हीं लोगों ने जो ये कहते थे कि आइन जो उसकी सुपरमेसी होनी चाहिए, उन्हीं लोगों ने इसके ऊपर साइन कर दिए और हाथ खड़े करके कहा कि मंजूर है, कबूल है। तो उससे आप अंदाजा लगाएं कि इस बार जो सियासतदानों ने आइन पामाल किया है, मेरा नहीं ख्याल कि अब 1973 का आइन बचा है या इसकी कसम खानी चाहिए किसी को, या फिर इसकी हुर्मत की बात करनी चाहिए, क्योंकि इस बार ये हुर्मत घर के लोगों से के हाथों पामाल हुई है। हाँ, ये बड़े मतलब कि इसके बाद ये लोग कहें कि जी हम जमहूरियत पसंद है और हम आइन पसंद है, ये तो मजाक है। मतलब हो गया अब तो। मैंने एक सेनेटर को सुना, वो कह रहे थे एक शो में कि जी मुझे वक्त नहीं मिला था पढ़ने का, मैंने तो पढ़ाई तो बाकी लोगों को मिला। उन्होंने कहा मैं काम करता था सुबह 2 बजे तक अपनी मिनिस्ट्री में, तो मुझे सच बात है कि मैंने पढ़ा ही नहीं। तो 2-2 मिनट एक बिल को दिया गया, बिल को दिया, किस कोई भी नहीं पढ़ सकता। बड़ा मेरा सुपरमैन भी हो तो नहीं पढ़ सकता 2 मिनट में, इतना स्कैनर नहीं पढ़ सकता, कंप्यूटर नहीं पढ़ सकता, कोई ऐसा एल्गोरिथम नहीं है कि जो 2 मिनट में फैसला कर सके किसी चीज का। और आप बिल बना रहे हैं पूरी कौम के लिए, अपने लिए, फ्यूचर के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, और आपने उसे कहा कि हाँ जी खात खड़े की और बस बात खत्म। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि किसी सियासी जमात को आइन की बात करनी चाहिए, और अगर ये आइन पामाल हो जाता है और इलेक्शन 4 साल अगर नहीं भी होते, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी सियासी जमात को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो आइन की बात करे, और ना ही अवाम इनके लिए निकलेंगे। अगर अब ये समझते हैं कि अवाम किसी तहरीक में आएंगे कि जनाब आइन को बहाल किया जाए, इलेक्शंस करवाएं, ये इनकी खाम ख्याली है। ये खुद इन्होंने ग्राउंड ये प्रिपेयर किया है, जिस किस्म के हालात पैदा किए। देखिए सियासी जमातें, हम इन पे तनकीद भी करते हैं, मैं अभी भी ये सारी तनकीद के बावजूद मैं ये समझता हूं अगर इस मुल्क के मसाइल कोई हल कर सकता है तो वो सियासतदान। ये जो टेक्नोक्रेट्स आए हैं ना, ये ड्रामा हर 4-5 साल बाद होता है, और पाकिस्तान की मईशत वैसे ही टेक्नोक्रेट्स चलाते हैं। आज तक पाकिस्तान की किसी भी जमहूरी हुकूमत में जमहूरी हुकूमतों ने मईशत चलाई नहीं। आप देख कमी होती है इतनी कि वो नहीं देखिए, आप इसहाक डार साहब भी तो टेक्नोक्रेट्स हैं, हफीज शेख साहब टेक्नोक्रेट हैं, शौकत तरीन साहब टेक्नोक्रेट हैं, ये हर हुकूमत में होते हैं। तो मईशत तो हमेशा वैसे ही टेक्नोक्रेट्स चलाते हैं। ये कहना कि जी टेक्नोक्रेट्स आएंगे और संभाल लेंगे, नहीं। वो तो हर दुनिया के हर मुल्क में टेक्नोक्रेट्स आते हैं, हर जगह होते हैं। इंडिया में जो टेक्नोक्रेट थे मनमोहन सिंह और कौन से उसके बाद दे वर आल्सो। फैसले कौन करते हैं? क्या मनमोहन सिंह ने खुद फैसला किए थे कि या मनमोहन सिंह को किसी और ने कहा था कि यहां तक आप फैसला कर सकते हैं, यहां तक नहीं कर सकते? देखिए ये चीज है। अब अगर आपने भारत की मिसाल दी, आधी उनकी पार्लियामेंट जो है मुल्जिमान और मुजरिमान पे मुश्तमिल है, कन्विक्टेड भी हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं। लेकिन एक जमहूरियत का तसलसल है। इन सियासतदानों के हवाले से हमारी रिजर्वेशंस हैं, इनके तरीक़ाकार पे रिजर्वेशंस हैं, लेकिन सिस्टम जब तक फिल्टर नहीं होगा, चलता नहीं रहेगा, बेहतरी नहीं हो सकती। अब ये जो नई निगरान हुकूमत आई है, मैं सुन रहा हूँ जिस दिन से वो है, बड़े अच्छे शख्स हैं काकड़ साहब में, 24 घंटे हुए हैं उनको, जब से वो आए हैं बार बार खबर आ रही है जी मैशत पे ये ब्रीफिंग ले ली, फलानी मैशत पे वो ब्रीफिंग ले ली। भाई आप इलेक्शन करवाने आए, इलेक्शन कमीशन से कह दिया हमारा कोई ताल्लुक नहीं, जब वो डिसाइड करेंगे फिर हम उनकी मदद करेंगे। आप इनके पास कोई अवामी मैंडेट नहीं है, ना ये मेरे नुमाइंदे, ना आपके, ना पाकिस्तान के। लेकिन उन्होंने इलेक्शन लॉ नहीं अमेंड किया जिसमें कर सकते हैं अब काम जो पहले नहीं कर सकते। वो तो उन्होंने वो करके गए हैं ना, तो इसीलिए तो वो तो इलेक्टेड नुमाइंदे थे जो करके गए। वो ही ना, वो इलेक्शन के थ्रू आए थे जो पिछला पार्लियामेंट। नहीं, वो जिस तरीके से आए थे, देखिए वो तो इलेक्शन के थ्रू नहीं आए, वो तो चेंज ऑफ एक रेजिम चेंज हुई, नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसके तो नो कॉन्फिडेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखिए उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान था, जिस तरह लोगों को जो आए थे पिछले वाले उन पे भी था। मतलब इस मुल्क में कारनामे उनके आपके सामने है ना, वो आपको बताते हैं कि जी फाइल आती थी और हमने काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दी, इतने आप थे, आपको पता ही नहीं था। तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इन सियासतदानों को खुद फैसला करना है अक्रॉस द बोर्ड।